की जय बोलिए पूज्य गुरुदेव समर्थ सागर जी मुनिराज की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। यह अनादि अनिधन जिन शासन की अक्षुण्ण परंपरा, जिसमें अनादिकाल से अनेक आचार्य भगवंत होते आए और वह परंपरा अनादिकाल से ही आज तक उसी तरह से प्रभावित होती आ रही है कि पूर्व आचार्य अपने से दीक्षित शिष्य को ही अपने ही समान अपने ही सिंहासन पर बिठा लिया करते हैं। यह जिन शासन जो आदर्श की बात करता है, आदर्श के साथ में आदर्श को कैसे प्राप्त किया जाता है, यदि कहीं सीखने मिलता है तो मात्र जिन शासन में मिलता है। अनेक संस्कृतियों में अनेक दार्शनों ने, अनेक दार्शनिकों ने आदर्श तो स्थापित किए। भगवान को अपना आदर्श बनाया जा सकता है। भगवान हर परंपरा में आदर्श के रूप में देखे जाते हैं और आदर्श को प्राप्त ना कर सकें तो ऐसा आदर्श किस बात के लिए आदर्श रह जाएगा। इसलिए जिन शासन की यह परंपरा, जिसमें आदर्श को मात्र आदर्श के रूप में स्थापित नहीं किया जाता, आदर्श को किस प्रकार से अपने जीवन में उतार कर उस आदर्श की ओर बढ़ जाता है और स्वयं का जीवन आदर्श बन जाता है, यदि यह कहीं सीखने मिलता है तो यह जिन शासन की परंपरा है। आज यह नियोग आपको आज यही देखने का अवसर सुमति धाम की धरा पर मिल रहा है कि एक आदर्श गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है। यदि कहीं देखना है तो आपको आचार्य विराग सागर जी और विशुद्ध सागर जी को देख लेना चाहिए कि क्या होती है आदर्श गुरु और शिष्य की परंपरा। आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज, वे आज पट्टाचार्य पद पर क्यों सुशोभित हो रहे हैं, इस ओर थोड़ा सा दृष्टिपात कर लेना चाहिए। यदि आपको अपने जीवन का उत्कर्ष चाहिए तो आचार्य भगवंत, दोनों ही आचार्य भगवान, आचार्य विराग सागर जी हों अथवा आचार्य विशुद्ध सागर जी हों, आपको अपने जीवन में उनसे यह प्रेरणा ले लेनी चाहिए। एक आदर्श के रूप में आचार्य विराग सागर जी, वे इतने बड़े आचार्य, इतने सारे शिष्य प्रशिष्य होने के पश्चात भी, जितने भी यहाँ ब्रह्मचारी गण अथवा मुनिराज बैठे हैं, आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि आचार्य भगवान विराग सागर जी जब भी अपने संग के सबसे छोटे ब्रह्मचारी को भी बुलाते थे तो वे कभी भी उनका नाम मात्र लेके नहीं बुलाते थे। यदि बुलाना भी होता था तो ऋषभ भैया, वे ऋषभ भैया जी को बुला के लाओ। वे भैया जी और मुनिराज को भी बुलाना होगा, यदि हम ही उन्हें पुकारना होगा विराग सागर जी को, तो वे बड़े विनय के साथ में समत्व सागर जी से ऐसा कह दीजिएगा, इस प्रकार से वचन बोला करते थे। वही विनय जो मोक्ष का साक्षात द्वार कहा जाता है और यही सरलता जो उनकी समाधि को सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट स्थान पर बनाने का यदि कोई कारण हुआ है तो उनके अंदर जो यह वात्सल्य और हर वृद्ध की सेवा उन्होंने की। 148 समाधि जिसने कराई हो, उनकी श्रेष्ठ समाधि होना तो नियत था। और यह बात आज पूरे विश्व को जान लेनी चाहिए कि जिस श्रेष्ठ समाधि के साथ वे आचार्य भगवंत ने अपने पद का विसर्जन करते हुए और जिन शासन को इसी तरह संवर्धित करने के लिए अपना पद आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज को दिया है, वह एक आदर्श के रूप में मात्र कुछ वर्षों तक नहीं, मुझे लगता है सहस्त्रों वर्षों तक, यदि चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य
और भद्रबाहु स्वामी का नाम लिया जाता है, तो वैसे ही परंपरा आज आचार्य विराग सागर जी और आचार्य विशुद्ध सागर जी के लिए पूरा इतिहास इस बात के लिए स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आदर्श गुरु परंपरा वे आचार्य विशुद्ध सागर जी, यानी वे आचार्य विशुद्ध सागर जी भले ही आचार्य सबसे संघ के सबसे ज्येष्ठ मुनिराज होने पर भी, ज्येष्ठ आचार्य होने पर भी आज तक उन्होंने कभी गुरु के सम्मुख अपनी विद्वत्ता नहीं दिखाई। हमेशा वे, जब भी हम लोग पथरिया में मिले, पथरिया में भी वे ऐसे बिल्कुल सामान्य मुनिराज जैसे कुछ जानते ही ना हो, ऐसे वे आचार्य भगवंत अपने गुरु के सम्मुख बैठा करते थे। और यही आदर्श आज उनको सर्वश्रेष्ठ स्थान पर, और इतना ही नहीं, भारत में आज यदि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आचार्यों में बहुत सारे आचार्य हैं, लेकिन जिस श्रद्धा और भक्ति के साथ में आज सारी की सारी नजरें आचार्य भगवान विशुद्ध सागर पर टिकी हुई हैं, शायद ऐसा अन्यत्र और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हमारा अहोभाग्य है कि हम उस बगिया के फूल हैं जहां पर आचार्य विमल सागर जी, आचार्य विराग सागर जी और आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज जैसे श्रेष्ठतम आचार्य हुए हैं। और यह बड़ा सौभाग्य है। ध्यान रखना, सारे जीवों का लक्ष्य अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करना होता है, लेकिन आज तक कोई भी जीव वैराग्य को प्राप्त किए बिना विशुद्ध नहीं हो सका, और विशुद्धि के बिना आज तक कोई शुद्ध नहीं हो सका। इसलिए वैराग्य जिसके पास था वे ही विशुद्ध हुए, और वे ही वैराग्य और विशुद्धि को धारण करने वाले एक दिन अपनी शुद्ध सिद्ध अवस्था को प्राप्त होंगे। बस यही संगम यदि कहीं देखना है ज्ञान और वैराग्य का, ज्ञान और वैराग्य का समय सारजी में ज्ञान और वैराग्य शक्ति की बात की गई है, और उस ज्ञान और वैराग्य का यदि कहीं संगम दिखाई देता है तो वह यह जिन शासन की आचार्य परंपरा, जिसमें अपने पद का भी मोह त्याग दिया जाता है, और वे स्वयं आचार्य अपने ही शिष्य को अपने ही आसन पर पदासीन कर दिया करते हैं, ऐसा कहीं अन्यत्र जिन शासन के अतिरिक्त दिखाई नहीं देता है। इसलिए अहोभाग्य है कि हम सब इस महापुण्य के सागर के लिए, जहां हमें महापुण्य का उदय तो है ही है, साथ ही साथ महापुण्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इतने सारे निर्ग्रंथ मुनियों की वंदना करना। लेकिन मुझे पता है आप सब की नजरें जैसे जिनालय में भगवान विराजमान ना हो तो जिनालय की शोभा नहीं होती है, ऐसे ही सब की आंखें अभी तरस रही हैं कि ये सिंहासन कब पूरे हों और इस पांडाल की शोभा बढ़े। जब तक वे आचार्य भगवान यहाँ विराजमान नहीं होते हैं तब तक इस पांडाल में वह शोभा प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए अहोभाग्य ये मानना, और आपको यह बात ध्यान रखना चाहिए, यह सुमति धाम, आपको यहाँ से सुमति लेकर जाना है कि जैसे रमो लोए सब साहुड़म का स्मरण आप प्रतिदिन किया करते हैं, आज रमो लोए सब साहुड़म का स्मरण नहीं, साक्षात यदि आंखों से दिखाई दे रहा है तो वह रमो लोए सब साहुड़म इस मंच पर दिखाई दे रहा है। इसलिए सुमति धाम की इस धरा से अभी महाकुंभ चल रहा है, श्रवण परंपरा का महाकुंभ यह चल रहा है, और इस सुमति धाम की धरा पर श्रवण परंपरा का महाकुंभ, अभी अभी लोगों ने नदी में डुबकी लगाई थी और वे पुण्य के लिए, पुण्य वर्धन के लिए कारण कही गई थी। अभी यदि आपको जिन शासन में नदी में डुबकी लगाने की तो परंपरा नहीं है, लेकिन इस विशुद्धि के सागर में जो जो डुबकी लगा रहा है उसका महापुण्य का अर्जन नियम से होने वाला है। इसलिए आप सभी को
आचार्य भगवंत का यह पट्टा अभिषेक पट्टाचार्य महोत्सव देखने का सौभाग्य मिला। हमें भी इस महा महोत्सव में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बस यही भावना करते हैं कि जैसे आचार्य भगवंत जिस परंपरा को, जिन अनुशासन को वे देके गए हैं, उस अनुशासन में हम जीते रहें और आचार्य भगवान के आशीष को प्राप्त करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जिन शासन में अपनी साधना की ओर रत रहें। बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनि